आंखें देखना काफी है मेरी बस। नहीं सर, नहीं बात सर अगर शहीदों की गिनती की हो रही है तो आज 10 साल में आज जिन लोगों की गिनती गिनवा रहे हो तो पिछले 50 साल में जो लोग शहीद हो रहे हैं ना उसकी गिनती गिनाओ। शहीदों की गिनती नहीं हो सकती इस देश में। गुजरात में कहाँ से? गुजरात में मोरबी डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ जी। हाँ। आप अगर लिस्ट लेके आए हैं तो आप उन शहीदों की भी गिनती लेके बताइए जो पिछले 50 साल में शहीद हुए। जी 89 के बाद जी आया आया आया। प्रतीक जी अगर आप बोले आप प्रतीक जी अगर राजनीतिक हार जीत अगर खत्म हो गई हो तो मैं प्रतीक जी अगर राजनीतिक हार जीत इनकी खत्म हो गई हो मैं पूछना चाहता हूं पिछले 5-7 साल से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन है जम्मू कश्मीर में। भाई इन्हीं के सारे राज्यपाल थे। आज मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने इतना अच्छा काम किया था तो वहां के जम्मू कश्मीर के लोगों का हक इन्होंने क्यों छीना? वहां पे उपराज्यपाल क्यों बैठाए इन्होंने? आधा राज्य क्यों बनाया इन्होंने? प्रतीक जी आज बड़ी पीड़ा होती है जिस पार्टी को देश के लोगों ने चुना उम्मीद की कि देश के युवाओं को रोजगार देंगे। कश्मीर के अंदर बात कर लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं 5-7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम करी, कितने वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ, इसका आंकड़ा जारी करें। भाई सरकार इनकी थी। अगर इतना अच्छा काम किया होता, मान लीजिए अच्छा काम किया था तो वहां के लोगों का अधिकार क्यों छीना था? वहां पे उपराज्यपाल क्यों बैठाया? वहां के लोग जवाब जानना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पीड़ा होती है इस पर कोई बात नहीं करता। जब एनसीआरबी आपका कहना है कि स्टेटहुड का मसला जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है स्टेटहुड कि हम राज्य का जी जनाब जी आराम से रहिए भाई, आप बीच में नहीं बोलेंगे बीच में। देखिए ये लोग इतने झूठे हैं। इंडिया अलायंस जी इंडी अलायंस के सहयोगी हो या कांग्रेस पार्टी इतने झूठे हैं। आप बताइए ना, राहुल गांधी जो आपने जिक्र किया कि आइसक्रीम खाने या बर्फ के खेलने, इतने पहले कौन नेता वहां पे जाके इतने आराम से कर रहा था? दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाह रहा हूं पिछले 10 साल में भाई आराम। देखिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। आंसर करो। मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया था। इधर आ जाओ। मुझे ये बताइए, ईशान त्यागी हो या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, जो पार्टी जिससे इन्होंने गठबंधन किया है उसका स्टैंड है कि अगर मैं आया वापस पार्टी में तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का प्रभाव निरस्त कर दिया और 35A का वो वापस लाने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है? क्या वो देश तोड़ने वाली जो वहां पे पार्टी है उसके साथ है? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी एक मिनट 370 और 35A का जो नहीं मैं अगर आप बकवास करेंगे तो डिबेट में नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ 35A 370 पे कुछ एब्रोगेशन पे आपको कुछ बोलना है? जब वो क्योंकि वो पढ़ा नहीं है तो सुन लेने में थोड़ा सा बुद्धि का ज्ञान बढ़ जाता है। जी अभी मेरी बात नहीं हुई। ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर रही है बीजेपी। ये 35A के जो वहां पे बेचारे पहाड़ी थे, गुज्जर थे, बकरवाल थे और जो क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं उनका जो आरक्षण मारा जा रहा था इतने 70 सालों से, ये कांग्रेस पार्टी कहां थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। जवाब राइट जी, इसका जवाब 370 35A और जो बकरवाल पहाड़ी रिजर्वेशन पॉलिसी जी, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। 2-3 सवाल है, 3 सवालों के जवाब दूंगा। एक तो आप ही ने उठाया बातों में कि राहुल गांधी जी और यहाँ पे एक साथी उन्होंने भी, मैंने ये नहीं नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि आइसक्रीम खाने में बड़ा मजा आता है। अंदेशा था उधर, आपका अंदेशा था। आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छा। आप अंदेशा था। मैंने उसके वहां के वातावरण को, वहां की दशा को बताने की कोशिश करी। प्रदीप जी, उससे पहले भी राहुल गांधी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी। मैंने आपको पहले भी डिबेट में बताया था। भाई आप प्लीज फॉर गॉड से नहीं, आप ही बोल रहे हैं। पहले भी आपको डिबेट में मैंने ये बताया था। और राहुल गांधी जी की आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें वो देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ कश्मीर घाटी में श्रीनगर में खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनका एक एजेंडा था कि वहां पे इन्वेस्टमेंट लेकर आई जाए और नौकरियां उत्पन्न हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से 2011-12 के आसपास की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। नो मोनोलॉग नहीं होगा, मोनोलॉग नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं 370 35 है और मैं आपसे जानना चाहता हूं जब 89 में लगा, 89 के बाद से जो स्थितियां खराब हुई उस पर क्या स्टैंड था? उस पर क्या हुआ?
मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया ना, पहली बात तो क्लियर कर दी मैंने। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था, वहां पे जो नरसंहार हुआ था, शासन किसका था यहाँ? शासन था वीपी सिंह साहब का, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी उनके साथ। उसके बाद 2004 में हमारी सरकार आई पूर्ण रुक जाइए थी। उसके बाद 2004 में भी देखिए, ऐसे होता है प्रतीक जी, जब पॉलिसीज बनती है ना, ऐसे हवा हवाई पॉलिसी नहीं बनाते हम भारतीय जनता पार्टी। No, मैं आऊंगा। I have taken your point. 91 में फुल सरकार थी आपकी। 1600 करोड़ का हम लेकर आए थे प्लान 2008 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार के समय पे, और उसके तहत हमने 5000 के आसपास वहां पे मकान देने के 2 BHK मकान देने का भी हमने वादा किया था, और उस पर काम भी शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडित क्यों नहीं लाए? नहीं, आप कश्मीरी पंडितों के लिए तो कश्मीरी पंडित तो आए क्यों नहीं 10 साल में? अरे उसके बाद हमारी 6 साल में सरकार चली गई। राइट। प्रतीक जी, मेरा एक अनुरोध है कि भाई साहब का भाषण हो चुका है, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। सबसे पहली बात, कांग्रेस की तरफ से जो कश्मीर चुनावों को लेकर खड़गे साहब की तरफ से बयान जारी किया गया, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि अगर हम कश्मीर में चुनाव जीतते हैं तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होगा। ये कांग्रेस के लिए लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है। इस तरह के बयान कौन लोग देते हैं? अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूंगी तो आप माइक लेकर दूसरी तरफ मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। लेकिन जनता जानती है कि इस तरह के बयान कौन देता है कि पूरा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होगा। तो ये कांग्रेस के लिए लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाई साहब ने बड़े भाषण बहुत सारे सवाल के फर्रे बनाकर लेकर आए। आप कह रहे थे कि हमने आप पहले मिले, आपसे एक सवाल लिया नहीं जा रहा, आपने बहुत भाषण दे दिया। जवाब दे रहे हैं। हाँ। मैंने पहले सबसे पहले कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले कोई नहीं बोलेगा। क्या इससे पहले कभी लाल चौक पे किसी ने तिरंगे को फहरते देखा था? क्या राहुल गांधी उससे पहले न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा टी-शर्ट पहन के कर पाते थे? दूसरी बात, अगर आप युवाओं की नौकरियों की बात करते हैं तो कश्मीर में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो पर्यटन और जो कश्मीरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचकर रोजगार किया जाता है। आज पर्यटन सबसे ऊपर है। मैं कश्मीरियों से बात करती हूँ, मैं खुद अपना यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म चलाती हूँ, मुझे पता है कि कश्मीरी एक मिनट, आपको एक सवाल सीधा पूछना चाहिए। ये 2 चीज है। तीसरी चीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पाकिस्तान से वार्ता। एग्जैक्टली वही सवाल है मेरा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, जिससे गठबंधन कहते हैं कि हम LOC ट्रेड करेंगे ताकि सेपरेटिज्म को जो बढ़ावा देती है ना कांग्रेस, वही उसको वापस प्रमोट कर रहे हैं। हम कांग्रेस से नहीं, ये आपने पीछे वाला विश्लेषण किया। वो उसने सिर्फ इतना कहा कि हम LOC ट्रेड के लिए बात करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच What's your stand? एक जवाब, अब जवाब भी दे दीजिए। इसी सवाल में मेरा जवाब है। इसी सवाल में, आप ही के सवाल में मेरा जवाब है। आज की डेट में क्या LOC पे पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हो गया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के समय में मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था पाकिस्तान को, वो कब वापस लिया गया? कब लिया गया? आप साल बताइए, कौन से साल में लिया गया? कौन से साल में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस? आप इस बात के नहीं, आप ठीक है, मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ। सुन लीजिए प्रतीक जी, जब हमारी सरकार बनेगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा बनेगा, उसमें जो चीजें निकल के सामने आएंगी, तब आपको कोई सवाल नहीं चलेगा सर। ये आप 370 और 4038 पे बताओ पहले कि क्या स्टैंड आपका, तब क्या होगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों एक साथ 9 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? जब अगर इनका अलायंस है तो आज जो घोषणा हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों सेम सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? चलिए उधर बात करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन 5 सीटों पे आमने सामने लड़ रहे हैं। आखिर क्यों? जी देखिए प्रतीक जी, अभी हमारे मित्र ने 370 को लेकर और 35 लेकर जवाब दे रहे हैं। अभी जो है